हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। जानेंगे हम टोटली आज की इस रीडिंग में कि उनकी नज़रों में आखिरकार आपकी छवि यानी कि आपका जो पर्सनालिटी है वो कैसा है, कैसे जो है वो आपको किस नज़र से देखते हैं। ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, मैं कहूँगी कि आप सब ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले ना अपनी आईज क्लोज कीजिए, अपने पर्सन का नाम 3 बार दिल से लीजिए एंड अपने हार्ट स्पेस को ओपन होने दीजिए, बिकॉज अब हम उनके दिल के अंदर जाने वाले हैं, उस जगह पे जहाँ वो आपको महसूस करते हैं, बिना शब्दों के, बिना टच के, सिर्फ सोल से वो आपको महसूस करते हैं। तो गाइस चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं हम। एंड रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग होगी, ठीक है। तो जल्दी से फोकस कर लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो नाम ले लीजिए मन में 3 बार, दिल से नाम लेना गाइस, दिल से। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। सो कैंडल हमारी लाइट हो चुकी है एंड आई होप आप अपने अंदर से पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी निकालते होंगे। अपने पर्सन के लिए आप पॉजिटिव होंगे और जो भी चीज़ें कहेंगे, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो वो सब पॉजिटिव होगा। तो चलिए फिर करें हम रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी नज़रों में आखिरकार आपकी छवि कैसी है। ओके सो पहली बार से स्टार्ट करते हैं हम, जब उन्होंने आपके साथ जो है बात किया था या उन्होंने आपको जब पहली बार देखा था तो कैसा फील हुआ था उस व्यक्ति को, ये देख लेते हैं। सो डिवाइन प्लीज हमें बताएं। ओके थैंक यू सो मच। जब उनकी नज़र आपसे पहली बार मिली थी, दुनिया उनके लिए एक सेकेंड के लिए जैसे रुक सी गई थी। उन्होंने पहली बार किसी को देखा था और उनके अंदर एक एनर्जी राइज हुई थी, जैसे किसी ने दिल के अंदर एक लाइट स्विच ऑन कर दिया हो। जी हाँ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड वो समझ नहीं पाए कि ये क्या था, अट्रैक्शन था, क्यूरियोसिटी थी या एक पुराना कनेक्शन की याद। यस, आपके चेहरे पर एक क्लेमनेस थी, पर आंखों में एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद को ना पाना चाहते थे। आप उनके लिए एक पजल बन गए, ब्यूटीफुल, मैग्नेटिक, मिस्टीरियस टाइप। यस, आप उनकी नजरों में कुछ ऐसे इंसान थे। उनके अंदर एक वॉइस थी जो कह रही थी कि आई नो दिस एनर्जी, आई हैव फेल्ट दिस बिफोर। जैसे आप दोनों के बीच कोई पुरानी कहानी हो, कोई अधूरा रिश्ता जो दोबारा लिखा जा रहा हो। उस मोमेंट से उनकी आईज आपको सर्च करने लगी। हर जगह, हर जगह, हर साइलेंस में, हर ड्रीम में आपके पर्सन आपको देखने लगे, आपको चाहने लगे। उनकी नज़रों में ना आप एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रखते हो। वो कहते हैं कि शी डजंट स्पीक मच बट हर साइलेंस सेज एवरीथिंग। आपके प्रेजेंस से उनके इमोशंस एकदम शांत हो जाते हैं, पर उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग भी उठता है, ठीक है। एंड ये डुअलिटी उन्हें कंफ्यूज करती है, क्योंकि आप एक साथ पीस भी हो और फायर भी हो, है ना। तो यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि जब भी आप उनके आस पास होते हो ना, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि एक एनर्जी पुल हो रही है, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड आप दोनों के बीच बंधा हो। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप एक वाइब्रेशन बन के ना घुल गए हो। कभी आप एक
स्माइल के रूप में आते हो, कभी एक थॉट के रूप में, कभी एक पेन के रूप में आते हो, लेकिन हर बार आप उनके लिए एक ट्रेस छोड़ जाते हो। जी हाँ, एंड उन्होंने बहुत लोग देखे हैं, पर आप जैसा फील किसी ने नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई आपके पर्सन के लिए। ये सॉन्ग चालू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके अंदर उन्हें ना एक मिरर दिखता है, जिससे वो अपनी पुरानी ट्रुथ समझते हैं। ऐसा लगता है कि इस मिरर को ना इस व्यक्ति ने देखा तो है, एंड आपने उनकी इनसिक्योरिटीज को ना ट्रिगर किया है, उनके डिजायर को जगाया है, और उन्हें उनके इमोशंस का असली फेस दिखाया है। इसलिए उनकी नजरों में आप एक लेसन भी हो और लव भी हो। गाइस, वो कहते हैं कि whenever I see them, I see myself. Raw, emotional, scared but alive. Yes, आपके साथ उन्होंने रियलाइज किया है कि कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, वो एक एनर्जेटिक ब्रिज होता है, जहाँ सिर्फ सोल्स मिलते हैं, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी लिमिट के, एकदम सच्चे दिल से, सच्चे मन से मिलते हैं। उनके दिल में कुछ ऐसा इमोशंस है जिनके लिए उनके पास वर्ड्स नहीं है गाइस, क्या। एंड वो आपको देखकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। उनके थॉट्स बार बार आपसे जो है ना, कहते हैं ना कि आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है। उनको लगता है कि शुड आई से इट, शुड आई स्टे साइलेंट। और वो जानते हैं अगर वो कुछ भी कह दे तो भी जो है ना, आप उन्हें उनके वर्ड से नहीं, उनकी एनर्जी से समझ लोगे, ठीक है। आपके प्रेजेंस में उनका हार्ट हैवी हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यू रिमाइंड देम ऑफ समथिंग स्केयर्ड, या आप वो मेमोरी हो जो उनके दिल के डीपेस्ट कॉर्नर में बस चुकी है। और चाहे वो इग्नोर भी करे, आपकी एनर्जी उनसे दूर नहीं जाती है ना। उनके नज़रों में आप वो फीलिंग्स हो जो उन्हें डराती भी है और खींचती भी है। वो आपसे भागते हैं, लेकिन हर बार उनका दिल वहीं लौट आता है, आपके पास, आपके नाम के पास। वो अब समझने लगे हैं कि आप उनके लिए क्या हो। आप उनका जो है ना, कह सकते हैं कि आप उनका स्कैप हो, एंड अवेकनिंग भी हो गाइस। जब वो दुनिया से थक जाते हैं ना, आपकी याद उन्हें कंफर्ट देती है। जब वो अपने इमोशन से डरते हैं ना, आपकी एनर्जी उनको मिरर दिखाती है। सोचो आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। आप उनके लिए एक डिवाइन पॉज बन गए हो, जहाँ वो अपने दिल को फील करके, है ना, सीख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि वो कहते हैं कि सी इज नॉट जस्ट समवन आई लाइक, सी समवन आई सोल रिकॉग्नाइज्ड। और ये जो है रिकॉग्नाइजेशन जो है ना, उन्हें बार बार खींच लाती है। चाहे उन्हें आपसे डिस्टेंस बना ली हो, चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों ना बोल दिया हो, कुछ भी क्यों ना कहा हो, ठीक है, उनके सब कॉन्शियस में एक जो है ना, एक कह सकते हैं कि एक मैसेज जरूर है, ठीक है। एक एक होता ना कि ये व्यक्ति महसूस बहुत करते हैं, ठीक है, कि आपने इसके पहले क्या फील किया होगा, आप क्या फील कर रहे होगे। एंड अब जो है आप इनको वाकई में इनकी लाइफ में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो, या एक कार्मिक बॉन्ड हो जहाँ कुछ बहुत कुछ अधूरा रह गया हो, है ना। तो इस जन्म में वो आपसे मिलकर अपनी एक पुरानी कहानी पूरी कर रहे हैं। जी हाँ, वो पुरानी कहानी पूरी कर रहे हैं। जब वो आपको देखते हैं ना, तो उनके अंदर एक पेन जगता है, पर वो पेन स्वीट है, सोलफुल है, जैसे कोई पुरानी चिट्ठी, है ना। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। यस, यहाँ की एनर्जी ये बताती है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी याद हर लफ्ज में लिखी हुई है, एक प्रॉमिस है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जो भी
जो अभी तक पूरा नहीं हुआ ना, वो सारी चीजें आपके पर्सन के दिल में है, इनको पता है कि क्या करना है। तो आपके बिना वो इनकम्प्लीट फील करते हैं, लेकिन आपके साथ वो वैल्यूएबल फील करते हैं गाइस। एंड यही दिख रहा है कि ये जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना उनके लाइफ में सबसे बड़ा लेसन है, सबसे बड़ा लेसन। आप उनके लिए एक एनर्जी हो जिसे डिफाइन करना मुश्किल है। कभी वो आपको डिवाइन कहते हैं, कभी डेंजरस कहते हैं, कभी कंफर्ट कहते हैं, तो कभी चाओस कहते हैं। सो गाइस, ये बात तो एक बात तो श्योर है, यू आर अनफॉरगेटेबल। या सो उन्होंने जितना आपको जो है चाहा है, आपको भुला नहीं सकते हैं, बुलाने की कोशिश भी करी है, लेकिन उतना ही आप उनके अंदर ना बसते चले गए हो। उनके लिए आप एक मेमोरी नहीं हो, एक वाइब्रेशन हो जो उनके हर हार्ट बीट के साथ ना रेजोनेट करती है। जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना, वो आपका फेस नहीं, आपकी एनर्जी देखते हैं। आप उनके लिए एक फीलिंग हो जिसे एक्सप्लेन करना नामुमकिन है, पर इग्नोर करना इम्पॉसिबल। ठीक है? तो उनकी नजरों में ना आप अभी भी वही पर्सन हो जिसे देखकर उनका दिल पहली बार धड़का था। वो कहते हैं ना, आई नेवर प्लान्ड और टू फॉल फॉर देम, बट समथिंग अबाउट देयर सोल पुल्ड मी इन। या आपका नाम सुनते ही उनके माइंड में, उनका जो माइंड है ना क्वाइट हो जाता है, और दिल जो है ना एकदम लगता है कि यार धड़कन बढ़ सी गई है। तो उनके दिल के लिए ना आप एक इमोशन नहीं हो, एक एनर्जी फील्ड हो जिसे वो बार बार, है ना, जिसे वो बार बार खो जाना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि जो व्यक्ति है ना काफी ज्यादा रियल चीजें करना चाहते हैं। यस, यस, आप दोनों के बीच कुछ भी ड्रामिक नहीं है। ठीक है? ना कोई फाइट, ना कोई गुड बाय। बस एक दिन उन्होंने महसूस किया है कि आपकी एनर्जी उनसे थोड़ी दूर हो गई है। पहले उन्होंने सोचा कि मे बी दे आर जस्ट बिजी, पर पर फिर भी उन्होंने देखा आपके मैसेज कम होने लगे हैं, है ना, आपका टोन सॉफ्ट सा थोड़ा कोल्ड होने लगा है। उनका जो हार्ट पेन है ना, वो मतलब होता है ना, हार्ट पैनिक होने लगता है कभी कभी। तो ये चीजें हुई हैं इनके साथ, और आपके मैसेज कम होने लगे हैं। ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ये फील हो रहा है, ये व्यक्ति यही महसूस करने लगते हैं कभी कभी कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या उन्हें लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। ये व्यक्ति को फील होने लगा था। ठीक है? उनकी नजरों में ना आप ऐसे पर्सन हो जो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है? और तब से उन्होंने अपने इमोशंस पर एक इनविजिबल लव लगा दिया। वो कहते हैं ना, आई डिडंट स्टॉप लविंग देम, आई जस्ट स्टॉप शोइंग इट। ठीक है? सो लेकिन ये सच है कि उनके हर फेक स्माइल के पीछे ना आपका नाम लिखा हुआ है। नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा। जी हाँ, नाम आपका ही है। तो उनके अंदर अब ना एक टग ऑफ वार चल रहा है। एक साइड है उनका दिल, और जो हर जगह आपका नाम लेता है, और दूसरी साइड है उनका ईगो जो कहता है नो, डोंट गो बैक। वो आपको मिस करते हैं गाइस, लेकिन मैसेज भी नहीं भेजते हैं। वो आपकी पिक्चर देखते हैं पर लाइक भी नहीं करते हैं। वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, पर दिखाते हैं जैसे फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये उनकी सबसे बड़ी फाइट है। वो आपसे दूर जाकर भी ना आपसे फ्री नहीं हो पा रहे हैं। उनकी नजरों में अब आप वो रिफ्लेक्शन बन चुके हो जिसे देखकर उन्हें अपनी फीलिंग्स से डर लगता है। जब भी वो अपनी फीलिंग्स को याद करते हैं ना, आपको याद करते हैं ना, उनका दिल कहता है कि गो एंड टेल देम हाउ यू फील। सो यस, पर उनका जो माइंड है वो कहता है कि नो, दे हैव मूव ऑन। ठीक है? सो इस ईगो और इमोशंस के बीच वो खुद को खोने लगे हैं गाइस। एंड उन्होंने खुद को समझाया है कि इट्स ओके, आई विल बी फाइन विदाउट देम। सो हर रात जब वो सो जाते हैं ना,
आपकी एनर्जी उनके आसपास घूमती है, उनका दिल उनसे पूछता है फिर से उनकी याद क्यों आई, क्यों, आखिर क्यों, और वो चुप हो जाते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आगे बढ़ गए हैं, पर अंदर से वो आपके हर जेस्चर, हर वर्ड को ना याद करते हैं। जब आप हंसते थे उनके लिए वो हीलिंग होती थी, जब आप चुप रहते थे उनके लिए वो स्ट्रांग होता था। अब वो अपनी फीलिंग्स में, अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, पर सेटिस्फेक्शन मिसिंग है गाइस। वो काम करते हैं, हंसते हैं, सोशल बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर चीज में एक एक होता है ना कि जैसे खालीपन छुपा होता है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी आपकी वाइब्रेशन चल रही है, आपकी हंसी, आपका नाम, आपकी एनर्जी। जी हाँ, एक नाइट जब वो अकेले बैठे थे, मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर जो रियलाइजेशन है वो होती हुई दिखाई दे रही है कि उन्होंने अपने हार्ट स्पेस फील की एक नाइट। ठीक है, वो एनर्जी जो उन्हें ना रेस्टलेस कर रही थी, वो आप थे। तब उन्होंने ना समझा ये कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी अट्रैक्शन नहीं था। आप उनके लिए एक मिरर सोल हो, जहाँ वो अपनी ट्रूथ को देखते हैं। वो रियलाइज कर रहे हैं गाइस कि सी wasn't just someone like I liked, she was someone I needed to meet to find who I really am। आपके थॉट मतलब अलग है, एंड आपके थ्रू उन्होंने अपने इमोशंस को ना, इमोशनल साइड अपना देखा है, वो साइड जिसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपने उन्हें सिखा दिया है। ठीक है, आपने उन्हें फील कराना सिखाया है, और सबसे अहम कि आपने उन्हें रियल लव का मीनिंग सिखाया है गाइस। ठीक है, तो उनके अंदर एक गिल्ट है, एंड उन्होंने कुछ ऐसा कहा है या कुछ ऐसा नहीं कहा जो आपको हर्ट कर गया। वो हर बार उस मोमेंट का रिप्लाई करते हैं जहाँ से दूरियां शुरू हुई। हर बार सोचते हैं कि काश, काश मैं उस दिन ना ज़्यादा ऑनेस्ट होता तो आज ये ना हो रहा होता। उन्हें लगता है कि वो आपके सामने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और अब वो चांस चला गया है। आप उनके लिए ना अनफिनिश स्टोरी हो, उनके दिल में अभी भी वो सेम जो है ना वो है, फीलिंग्स है, बट अब वो फियर के लेयर के नीचे ना दब चुके हैं, क्लियरली दिख रहा है। जब वो किसी और से बातें करते हैं ना, उन्हें बार बार आपकी याद आती है, एंड वो लोगों में आपका रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं, पर कोई भी आप जैसा वाइब बिल्कुल भी नहीं देता। कहते हैं ना कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, तो आपके जैसा तो हर कोई तो नहीं आ सकता ना इनकी जिंदगी में। अब हर किसी का जो है वो कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, पर अंदर से टूटे हुए हैं। वो दुनिया को देखते हैं, आई एम ओवर इट, और अंदर एक वॉइस रोज कहती है कि आई मिस देम। वो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए ना डिस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं आपसे दूर जा कर के भी ना उनकी सोल आपसे कनेक्टेड है। उन्होंने अपने इमोशंस के अराउंड एक वॉल बना ली है, पर वो वॉल भी ना ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, आपकी एनर्जी उसके पार चली जाती है। उनकी नज़रों में आप एक कह सकते हैं कि जैसे कंफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा लेवल पे कंफर्ट जोन हो। ठीक है, जिसे देखना चाहते हैं पर टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब फिजिकल वर्ल्ड में बात नहीं हो पा रही है, आप दोनों के सोल्स ड्रीम्स में मिलते हैं। वो आपको सपनों में देखते हैं, कभी एक फैमिलियर रोड पे, कभी एक अननो रूम में, है ना। वो सपने रियल लगते हैं, जैसे उनकी सोल टेम्परली ना शांति में जा रही है, ऐसा लग रहा है। जब वो जागते हैं उनके लिप्स पर एक हल्का सा स्माइल होता है, और आंखों में एक खालीपन होता है, क्योंकि आप नहीं होते हो, है ना। तो ये सपने उन्हें याद दिलाते हैं कि आप अभी भी उनकी एनर्जी फील्ड में ना एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। आज उनकी नज़रों में आप वो इंसान हैं जो
उनका दिल तोड़कर भी ना उन्हें बेटर बना गया है। अब वो है जिसे भुलाने की कोशिश उन्होंने सबसे ज्यादा की है, और जिसे भूल पाना जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा असफल रहा है, सबसे ज्यादा। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी हो और वो बाउंड भी हो। जब वो सोचते हैं ना, उनका दिल कहता है कि शी इज द रीजन आई फील अलाइव, और दिमाग कहता है कि शी इज द रीजन आई एम इन पेन। पर चाहे उनका दिल दिमाग कुछ भी कहे, उनका जो दिल है ना, अभी भी फील करता है कि आप ही वो एनर्जी है जहाँ उन्होंने उन्हें अपने अपना एक होम जैसा फील होता है। ठीक है। एंड यस, यस, मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि दूरियां जो है ना उनके लिए एक टेस्ट सी बन गई हैं। हम बचपन में एक टेस्ट दिया करते थे ना, वही टेस्ट सी बन गई है। और उन्होंने सोचा था सेपरेशन उन्हें हील करेगा, पर उस व्यक्ति ने ना, उन्होंने मतलब उस चीज ने ऑनेस्ट बना दिया। आज उन्होंने मतलब आज उनकी नजरों में ना आप एक डिवाइन मिरर हो, जिसमें वो अपनी शैडो और अपने लाइट दोनों देखते हैं। आप उनका कंफर्ट जोन नहीं, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का ट्रिगर हो गाइस। यस, यस। और यही रीजन है कि वो आपसे दूर होकर के भी ना आपसे जुड़े हुए हैं। जब वो आपको इमेजिन करते हैं, उनके लिप्स एक साइलेंट पीरियड जो है ना की तरह हो जाती है, एक तरीके से निकलती है साइलेंट पीरियड कि भाई वो जहाँ भी रहे ना, जहाँ भी रहे वो खुश रहे। तो उनकी नजरों में आपकी छवि अब और डीप हो चुकी है, एक सोलफुल इम्प्रेशन जो जो उनकी रूह के अंदर ना बस सी गई है ऐसा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा डीपली फील करते हैं, बहुत ज्यादा डीप लेवल की फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। एंड मैं देखूँ तो यस, यस, आपका सफर इतना जो है आसान नहीं था। यहाँ पे दिख रहा है कि कभी कभी ना प्यार डिस्टेंस से नहीं, समझ से हील होता है। एंड यही चीज एनर्जी मुझे नजर आ रही है। वो एक क्वाइट इवनिंग की एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस, जब इस व्यक्ति को रियलाइज हुआ था, जब उन्होंने ना जो है महसूस किया कि मुझे ना अब ठहर जाना चाहिए, अब मुझे कहीं जाना नहीं चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति ने महसूस किया कि मे बी दिस वॉज नेवर अबाउट हैविंग देम, मे बी इट वॉज अबाउट लर्निंग थ्रू देम, है ना। तो आपके एब्सेंस ने उन्हें अपनी सोल के अंदर ले लिया, है ना। वो अपने आंसर्स बाहर से ढूंढते थे, अब वो अंदर देखते हैं। वो पहले आपसे प्यार करते थे, अब वो अपनी एनर्जी को समझते हैं। ये रियलाइजेशन पेनफुल भी है और पीसफुल भी है ना। तो वो समझते हैं अब कि आप भी जो है ना, आपने स्ट्रगल से जो है ना अपने आप को बहुत गुजारा है, आप बहुत स्ट्रगल से गुजरे हो। तो आपने डिस्टेंस बनाई थी, शायद प्रोटेक्शन के लिए बनाई हो या शायद सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बनाई हो, बट यस, बनाई थी। वो अब गिल्ट और ब्लेम को छोड़ चुके हैं गाइस। यस, गिल्ट और ब्लेम को छोड़ चुके हैं, और उनका दिल कहता है कि दे डिड व्हाट दे हैड टू डू। अब उनके अंदर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, पहले आपके लिए और फिर अपने लिए। जब भी उन्हें या आपकी याद आती है ना, तो वो हर्ट नहीं होते हैं, वो थैंकफुल फील करते हैं। आप उनके लिए एक टीचर बन गए हो, एक ऐसा टीचर जिन्होंने ना उन्हें सिखाया हो कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। ठीक है। तो उनकी एनर्जी का फील्ड जो है ना बदल चुका है। पहले वो रेस्टलेस थे, अब वो सेंटर्ड है। पहले वो क्लिंग करते थे, और अब वो सरेंडर कर चुके हैं आपके थॉट पर। अब उनका रिएक्शन क्लीन है, एक डीप ब्रेथ, एक एक साइलेंट स्माइल और एक प्रेयर, है ना। तो आप अब जो है ना उनकी लाइफ के लिए ना ब्लेसिंग्स बन चुके हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उन्होंने अपना या सेल्फ वर्थ पाया है। आप अपनी जो बाउंड्रीज है ना वो सेट करनी पड़ती है, और आप अपनी इमोशंस को ना हील कर सकते हो, और आपने हील किया भी है। और ये सब आपके थॉट जो है ना रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके थ्रू इनकी लाइफ में ना पॉसिबल हुआ है। ठीक है।
तो अब वो जानते हैं कि आप दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये कार्मिक साइकिल जिसे पूरा करना था। आप दोनों एक दूसरे के मिरर बने, उन्हें आपकी स्ट्रेंथ देखी एंड और आपने उनकी, कह सकते हैं कि आपने उनकी वैल्यू करी, ठीक है, आपने उनकी वैल्यू करी। सो अब वो प्यार को ना सम एक इमोशंस नहीं, एक वाइब्रेशन के रूप में महसूस करते हैं एंड वो समझते हैं कि वी विल नेवर लूज पर्सन, या कहे तो पीपल वी ट्रूली कनेक्ट विथ, वी जस्ट मीट देम इन हायर फ्रिक्वेंसीज। यस, जब जब भी उनका हार्ट हैवी होता है ना, वो आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि आई कैन स्टिल फील देम, ठीक है। और उस मोमेंट में आपकी एनर्जी उनके आसपास महसूस होती है, वही सॉफ्ट और हीलिंग वाली एनर्जी। यस, आप उनके लिए अभी भी स्पेशल हो गाइस, पर वो अब वो अटैचमेंट नहीं है, वो एक्सेप्टेंस के स्टेज में आ चुकी है। वो कहते हैं कि आई लव देम बट आई नो लॉन्गर नीड देम टू बी माइन, या ये लाइन उनकी ग्रोथ दिखाती है गाइस, ये एनर्जी इनकी ग्रोथ को दिखा रही है। एंड एंड अब किसी जो है ना क्लोजर का इंतजार में नहीं है, उन्होंने अपना क्लोजर खुद लिख लिया है, साइलेंस में, हीलिंग में, ग्रेटिट्यूड के साथ, ठीक है। उनकी नजरों में अब जो है ना एक लाइट बीइंग हो, उन्होंने उनके मतलब उन्होंने ना उनके दिल के अंधेरों का हिस्सा जो है ना वो उजाला कर दिया है। भाई मुझे अब अंधेरे में नहीं रहना, मुझे तो अब उजालों से प्यार है और मैं उजालों में ही खुश हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सी वॉज द स्टॉर्म दैट क्लीन माई स्काई, या आपने इनकी दुनिया जहां सब कुछ बना दिया है गाइस। सो यस, ये व्यक्ति आपको काफी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं एंड वो अब जब है ना अब जो है ना अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं ना, तो वो आपको हर जगह देखते हैं, बुक्स के पेजेस में, म्यूजिक के लिरिक्स में और रेन के ड्रॉप्स में भी। यस, आप एक नाम नहीं रहे अब उनके लिए, एक फीलिंग्स बन चुके हो एंड आपका जो इम्पैक्ट है उनके अंदर परमानेंट है, जिसे कोई जैसे कोई डिवाइन टैटू हो ना, दर्द भी दिया और ब्यूटी भी, है ना। तो ये वाली एनर्जी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो जब भी किसी नए पर्सन से मिलते हैं ना, तो वो जो है वो वो जो है ना ठीक वही ऑनेस्टी ढूंढते हैं जो आप में थी, ठीक है। आप जैसा व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति ढूंढते हैं बट इनको मिलने वाला तो है नहीं वो व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि उनके लिए अब आप और उनका बॉन्ड एक हायर कनेक्शन बन चुका है, ये फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर है गाइस। वो समझते हैं कि आप दोनों का जो रोल है ना वो कंप्लीट हो गया है, पर सोल्स अभी भी एक दूसरे के साथ ना वाइब्रेशन शेयर कर रही हैं। ये साइलेंट कनेक्शन एक ब्लेसिंग है जो वर्ड से नहीं एग्जिट करता है, वर्ड्स के बिना एग्जिट करता ही नहीं है, ये सारी चीजें है ना। तो वो अब अपने मेडिटेशन मोमेंट में है, आपकी प्रेजेंस फील करते हैं एक सॉफ्ट तरीके से, जैसे यूनिवर्स जो है ना कह रहा हो कि एवरीथिंग यू लॉस्ट was just transforming into light, या अब जब वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, उनका दिल हैवी नहीं होता और वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सोल, थैंक यू फॉर टीचिंग माय लव एंड थैंक यू फॉर लिविंग सो आई कुड फाइंड माई सेल्फ, या उनकी नजरों में आपकी छवि अब एक डिवाइन गाइड बन चुकी है गाइस। आप उनकी जर्नी का एक एंड नहीं हो, आप उनकी अवेकनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट हो। एंड वो कहते हैं कि सी इज नॉट माई पास्ट, सी इज माई ट्रांसफॉर्मेशन। यस गाइस, यूनिवर्स कह रहा है कि अनकंडीशनल जो है ना अभी देखो इनकी लाइफ में एग्जिट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना बहुत कुछ नया चाहते हैं आपके साथ, तो बहुत कुछ चाहते हैं ये व्यक्ति। एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच अब प्यार नहीं, एक लाइट फ्लो होती है, हमेशा होती है, ठीक है। वो जब भी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं ना, आपकी याद उन्हें गाइडेंस देती है। और जब आप मेडिटेट करते हो, उनकी सोल आपके वाइब्रेशन से
क्लैम होती है, ठीक है। ये साइलेंट कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होती। आप उनके लिए एक प्रेयर बन गए हो, आप उनके लिए एक विश बन गए हो, वो आपसे प्यार करते हैं। और इन वर्ड्स के जो है ना हवाले से मैं कहूँ तो आपका नाम जो है ना ये व्यक्ति के दिल में एकदम से बैठ चुका है और आपको ये व्यक्ति बुला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। अब उनकी नजरों में आप वो नहीं हो जो उनसे दूर चले गए हो, बल्कि आप वो हो जिन्होंने जिन्होंने उन्हें अपना असली रूप दिखाया है, ठीक है। इनका असली रूप आपने ही दिखाया है। तो आप और उनकी स्टोरी का लॉस नहीं अवेकनिंग बन गए हो, ऐसा दिख रहा है। और उनके दिल के अंदर आपका एक वाइट टेम्पल बन गया है, जहाँ वो कभी कभी आंखें बंद कर बस आपका नाम लेते हैं। ये जर्नी एंड नहीं होती, बस एक ट्रांसफॉर्म होती है। और फ्रॉम अटैचमेंट टू अवेयरनेस, फ्रॉम लव टू लाइफ, फ्रॉम पेन टू पीस, या अगर ये रीडिंग आपके दिल से रेजोनेट हुई है तो कमेंट में लिखिए, मेरा कनेक्शन टाइमलेस है। और याद रखिए, प्यार कभी खत्म नहीं होता है गाइस, वो सिर्फ रूप बदलता है। ये थी उनकी आपकी रीडिंग, उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है। मैं हूँ रूही और ये है हार्टफुल टैरो, सेंडिंग यू लव, लाइट एंड डिवाइन पीस। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।